अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा रूफ टॉप गार्डन आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। काफ़ी प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और कुछ प्लांट्स में नीचे से ऊपर ले आई जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। अभी भी बहुत सारे प्लांट्स नीचे ही रखे हुए हैं और बहुत सारे प्लांट्स निकल भी आए हैं। सीड्स मैंने काफ़ी अरसे से ग्रो कर रही थी, लेकिन सीड्स के मामले में इस दफ़ा मैं काफ़ी जो हूँ वो डिसहार्ट हुई हूँ, इसलिए कि सीड्स मेरे ग्रो नहीं हो रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा पुराने सीड नहीं है, पिछले साल के सीड्स हैं, लेकिन जो सीड्स ग्रो हो गए हैं अब बस वही ग्रो हुए हैं। कुछ मैंने मज़ीद लगाए हुए हैं, अब इंशाल्लाह वो भी ग्रो कर जाएंगे। हालांकि लेट हो गई मैं, लेकिन सीड्स के मामले में कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन चलो, जो जो हमारे किचन में सीड्स थे वो सब ला के मैंने ग्रो किए और माशाल्लाह से काफ़ी सीड्स अभी भी मनी ग्रो हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं और नीचे रखे हुए। लेंटाना के मेरे प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप ही देखिए, ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं, इसलिए कि मेरे पास कपड़ा प्लांट था, उसके सीड्स निकले और उसको मैंने इनमें लगा दिए और आप देखिए कि बड़े प्यारे इसमें फ्लावर्स निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी मैंने प्लांटर्स रखे हुए हैं, कुछ में निकल आए हैं और कुछ में भी निकले नहीं हैं और काफ़ी मेरा दिल ख़राब हो रहा है इसलिए कि क्यों नहीं निकल रहे। हाँ, कुछ जो निकले वो आपको मैं दिखाती रहूँगी। ये देखिए कि मेरे ब्रिंजल में यानी बैगन में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बैगन निकल रहा है। ये वही प्लांट है जो मैंने आपको बताया था और आप देखिए कि इसके हर हर इसके अंदर ये बैगन लग रहे हैं। हर जो फ्लावर खिलता है कोई फ्लावर ख़राब नहीं होता और कली खिलती है और सब में देखिए बैगन लग रहे हैं। तो बैगन इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी देखिए हर हर शाख में लग रहे हैं और फूल खिलते जा रहे हैं और बैगन लग रहे हैं। यूफोर्बिया का प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। यूफोर्बिया के मेरे पास 3 कलर्स हैं। डार्क पिंक है यानी रेड कलर तरह का है, एक येलो है और एक लाइट पिंक है। तो यूफोर्बिया के छोटा वाला प्लांट भी है, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप ये देखिए और साथ ही आप यहाँ देखिए, यहाँ भी बैगन है। बैगन जो मैंने लगाए थे, आपको लगाना सिखाया था उनमें और सीड से ग्रो करना सिखाया, फिर ट्रांसप्लांट करना सिखाया, तो उसमें काफ़ी बैगन जैसे लग रहे हैं और हम तोड़ भी रहे हैं। आप ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सा हुआ ये देखिए, ये देखिए। तो इसमें काफ़ी देखिए फ्लावर निकल रहा है। मैंने थोड़ा बुशी भी किया और एक काम मैंने ये भी किया कि इन्हीं के अंदर, चूँकि पॉट बहुत बड़े थे और 2-2 लगे थे, तो इन्हीं के अंदर मैंने ये देखिए ये सौंफ के और धनिया के सीड्स जो है मैंने वो डाल दिए। देखा आपने, ये सीड्स मैं सौंफ और धनिया के डाले हैं और बड़े पॉट थे तो मैंने कहा चलो इनके साइड में डाल दो। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। और बैगन भी रखते रहेंगे और साथ धनिया और सौंफ के प्लांट भी हमारे ग्रो करते रहेंगे। इसी तरह आप देखिए, ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च मेरे पास 3 प्लांट हैं और तीनों पिछले साल के थे और उनके अंदर शिमला मिर्चें भी लगने लग गई हैं। ये देखिए, आपको दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए, ये लग रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है मुसलसल और दूसरे 2 पॉट में भी लग रहे हैं। और मैंने इसको कटिंग बहुत की जब ये गर्मियों में, वैसे तो पूरे साल इसने बहुत अच्छी मुझे शिमला मिर्च दी। इतना छोटा सा पौधा और मुसलसल इसमें 2-3 एक पौधे के अंदर लगते रही शिमला मिर्चें और हर हफ्ते हम 3-4, 2 इसमें से तोड़ लिया, 2 इसमें से तोड़ लिया, तोड़ते रहे। और अब देखिए, इस साल फिर इसने दोबारा से, मैंने कटिंग कर दी थी, इसकी प्रूनिंग कर दी थी और दोबारा से देखिए इसके अंदर, ये देखिए, ये भी धनिया लगा हुआ है। ये देखिए मैलेबर स्पिनच लगाई हुई है। यहाँ पर भी मैंने बहुत से प्लांट लगाए हुए हैं, कुछ में सीड्स ग्रो कर रहे हैं, इक्का दुक्का, ज़्यादा निकले भी नहीं। और यहाँ देखिए, ये प्याज लगा दी है मैंने। प्याज मेरे पास कुछ फालतू पड़ी हुई थी छोटी छोटी सी, तो मैंने वो लगा दी। और आप ये देखिए, ये मैंने अरबी लगाई हुई है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। इसी तरह मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ अपनी तुरई। ये लास्ट तुरई अब लग रही है हमारे प्लांट के अंदर। और आप देखिए कि बस मैंने बहुत जो जो शाखें सूखती जा रही थी मैं कट करती रही। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी तुरई लगी हुई है और एक ये भी चेरी मिली सी मुन्नी सी, ये भी लगी हुई है और अभी प्लांट सूख रहा है। सो मैंने इसके पॉट के अंदर मैंने यहाँ पर खीरे के पौधे लगा दिए हैं, कुकम्बर के। अब देखिए इसमें निकलते हैं कि निकलते, प्लांट तो लगा दिया है, अब आगे देखते हैं। ये मैंने सेम लगाई है, आप देखिए छोटे छोटे से इसके पौधे निकल आए हैं। यहाँ पर देखें, ये मैंने मूली लगाई है, जो ऊपर से हम खा लेते हैं, नीचे से मूली ऊपर से बच जाती है, वो मैंने इसमें लगा दिया। यहाँ भी बहुत अच्छे मेरा मधुकामनी का प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये रेड स्टेम वाइन प्लांट है। और ये देखिए, ये मैंने खुद ही घर में एक ऐसी शॉपर पड़ा था, मैंने इसका ग्रो बैग बनाया, आप ये देखिएगा अच्छा सा बन भी गया। और मैंने ये भुट्टे का पेड़ लगा दिया और ये मैंने धनिया लगा दी। धनिया बहुत महंगी हमारी कराची में मिल रही है। छोटा सा एक जो गड्डी मिलती है वो 20 रुपए की मिलती है और
मैंने कहा चले इतना तो धनिया इस्तेमाल होता है, तो मैंने जगह जगह धनिया लगाया है। साथ ही आप देखें या मेरे हॉलीहॉक्स के बहुत सारे प्लांट्स हैं, मुझे हॉलीहॉक बहुत पसंद है। ये सारे मेरे अपने जो सीड मैंने कलेक्ट किए थे उन्हीं को मैं लगाया। अभी भी बहुत सारे सीड रखे हुए, मैं लगाती रहूंगी वक्तन फवक्तन। अभी ये लगा लिया है, उसके बाद और भी मैं लगा लूंगी। और अभी देखिए ये है मेरा डहलिया का। मुझे डहलिया के प्लांट बहुत, फ्लावर बहुत पसंद है। डहलिया के ये सब मैंने सीड्स लगाए थे, अभी सारे ग्रो कर चुके हैं और अब मैं इनको शिफ्ट करूंगी। और ये देखिए टेंगल हार्ट इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, इतनी तेज धूप होती है और अब इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। मैंने कहा था ना अपनी पिछली वीडियोस में कि मैं आपको टेंगल हार्ट छत पे दिखाऊंगी, धूप में ग्रो हो रहा है, बहुत प्यारा ग्रो हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्याज व्याज सारी मेरी है जो मैं ऊपर से मैंने काट के लगा दी है, नीचे का पोर्शन हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब देखते हैं कि ये जो लगाई हुई है, अब देखते हैं कि ये कैसे ग्रो करती है। यहाँ देखिए यहाँ प्याज का चला काफी बड़ी हो गई है। और मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, आप ये देखिए कि आपके पास अगर आपके पास अगर इस तरह के बॉक्सेस हो तो आप इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मैंने क्या किया है, मैंने इन बॉक्सेस में लगा दिए हैं, क्योंकि फेंकने ही थे ना मुझे, तो मुझे ख्याल आया कि चलिए इन बॉक्सेस में कुछ ना कुछ क्यों ना लगाऊं। तो मैंने इसके बॉक्सेस के अंदर ये देखिए मैंने चुकंदर जो हमने निकाल लिए और नीचे का ऊपर का जो पोर्शन जहाँ से हम फेंकते हैं वो पोर्शन हमने इसमें लगा दिया। और आप देखिए अब इसके अंदर यहाँ से ये ग्रो करने लगे हैं। तो जब ये ग्रो करेंगे तो सही बात है हमें ऊपर से लीव मिल जाएंगे, और फिर जो शॉपर ये टूट जाएगा डब्बा तो हम फेंक देंगे, नो प्रॉब्लम, मसला तो है ही नहीं। तो इस तरह से ऊपर के जो पोर्शन होते हैं उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। ये शॉपर छोटा सा था, ये प्लेट टूटी हुई थी, मैंने इसके अंदर रख के इसको लगा दिया। यहाँ पर देखें ये प्याज मेरे पास एक बिल्कुल खराब हो रही थी, छोटी सी थी, तो मैंने उसको लगाया, माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। और इसी तरह आप देखिए ये धनिया का, आप ये देखिए ये बॉक्सेस जो हैं वो दूध वगैरह के हमारे पास अक्सर गत्ते के आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम छत पे लोड भी कम पड़ेगा और हम छत पे बहुत सारे इस तरह के डब्बे में लगा लेंगे, इसलिए कि पॉट्स तो छोटे पड़ी कम पड़ जाते हैं हमेशा, मुझे तो हमेशा ही कम पड़ जाते हैं। देखिए तो इस तरह से कितनी अच्छी ये धनिया ग्रो कर रही है, देखिए देखें आप कितनी अच्छी धनिया ग्रो कर रही है। यहाँ भी धनिया, यहाँ भी धनिया। धनिया मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बड़ी चटनियाँ बनाते और मज़ा आता है बहुत खाने में। हरी मसाले की चिकन बनाइए उसमें यूज़ कीजिए तो बहुत इस्तेमाल होती है। तो धनिया जो है मैंने काफ़ी लगाई हुई जगह जगह। साथ ही आप ये देखिए यहाँ पे मैंने भुट्टा लगा दिया है, ये भी मेरा एक छोटा सा डब्बा था तो मैंने इसके अंदर भुट्टा लगा दिया। और अभी जरा सा भुट्टा किसी बड़े शॉपर में लगाऊंगी। ये मैंने उसका लगाया था गोभी का। आप देखें मैंने इतने सीड्स लगाए थे, अब पता नहीं कौन सा निकला है ये, कौन सा गोभी है अब पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्याज लगी है और ये मेरे टमाटर के प्लांट्स हैं जो मैं अब लगा दूंगी पॉट्स के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं अपनी मिर्च की तरफ। ये देखिए ये देखिए मेरा मिर्च का प्लांट है और इसमें इतनी मिर्चें लग रही हैं, इतने फ्लावर्स आ रहे हैं, आप ये देखिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है और इतनी मिर्चें लग रही हैं। और मिर्चों के मेरे इतने प्लांट्स थे वो गर्मियों में जल गए, जो कि बहुत छोटे छोटे से थे, मैंने लगाए नहीं और अभी लगाए भी नहीं है। तो जब लगाऊंगी इसे मिर्चें तो साल भर हम यूज़ करते रहते हैं, तो लिहाजा इसको भी लगाना है मुझे। और आपको दिखाऊं यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे मेरे सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। सारे मैंने यहाँ पर ला कर रख दिए हैं, इसलिए कि इनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जनाब हम चलते हैं अपनी दूसरी तरफ। बोगनविले तो सारी मैंने वहाँ रखी है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे प्लांट है मेरे, कनेर का है और नाग चंपा है, और यहाँ पर सारे मेरे अडेनियम रखे हुए हैं। लेमन का प्लांट रखा हुआ है, लेमन के प्लांट में बड़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और लेमन बहुत लग रहे हैं। हालांकि ये प्लांट छूट गई थी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने लेमन लग रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी इसके अंदर हो रही है। और भी दूसरा प्लांट है उसके अंदर जो रखा हुआ है वो दूर, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लेमन लग रहे हैं, अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा, चलिए वहाँ करीब चलते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी बहुत लेमन लग रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ देखिए लेमन लगे हैं ये, और कितनी अच्छी देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। और असल में इसमें आ गया था कीड़ा, 2-3 कीड़े थे बड़े बड़े। जो धूप बहुत होती है छत पे मेरा इतना आना होता नहीं है, बस जल्दी जल्दी पानी डाल के चली जाती हूँ सुबह सुबह फजर के वक्त, तो देखा भी नहीं मैंने। अब देखा तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर कीड़े थे, मैंने फिर उनको हटाया यहाँ से, और अब इंशाल्लाह मजीद इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर भी मेरे इस साइड पर छत पे यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप ये देखिए ये है मेरा वही एक और शिमला मिर्च का प्लांट, 2 नीचे रखे हुए हैं और इनके अंदर भी देख ले फ्लावरिंग हो रही है छोटी छोटी सी। आप देखिए ये
बनने लग गई है, कलियां सी बनने लगी है। ये पिछले साल के बताया मैंने आपको थे। और ये देखिए, ये मैंने लगाया है इस तरह के शॉपर के अंदर, ये मैंने सेम का पौधा लगाया है। सेम कई तरह के सेम के सीड्स लेके आई थी मैं, और जब सब्जी लेने जाते थे हम लोग तो कोई सीड्स अगर मोटी मोटी फलियां हुई तो वो मैंने रख ली, लेकर आई और रख ली। तो देखिए अब उसके कितने अच्छे इसके पौधे निकल रहे। और साथ ही देखिए एस्पैरागस फर्न की एक जो है वो कहीं से सीड उड़ के आ गया। तो देखिए ये पौधा है, और ये शो मैंने ग्रो इस तरह के बैग्स बनाए हैं, इनमें मैं ग्रो कर रही हूँ। इस तरह पे देखिए आप, इसके अंदर भी देखिए आप, इसके अंदर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये खीरे का लगाया हुआ है मैंने, अब मुझे नहीं पता इसमें कब तक आएगा, लेकिन देखिए इसके अंदर भी। और अगर आप इधर आए तो यहाँ मेरा टिकोमा का है, यहाँ पर देखें हार सिंगार, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए ये बड़ी मजे की चीज है, अभी देखिए कि ये लगाया हुआ है मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर, और इसके अंदर से देखिए ये देखिए सब में फलियां बननी शुरू हो गई हैं। ये देखिए आपको दिखाऊं, असल में मैंने इस पे चढ़ा दिया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रही हैं आप, ये सब इसमें फलियां बननी शुरू हो गई हैं। 4-5 तो हमने तोड़ भी लिए। ये देखिए छोटी सी, ये देखिए, देख रहे हैं छोटी सी। इस तरह से बहुत सारी फलियां बनने लग गई हैं। और जो लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के डब्बों में नहीं लगता, तो आप इसको देखिए मैंने किस जगह रखा है जहाँ पर नीचे की तरफ धूप बहुत कम आती है, लेकिन धूप असल में आती है ऊपर। और देखिए इसके अंदर मुसलसल फल लग रहे हैं। तो छोटे छोटे डब्बों के अंदर भी हम लगाएं तो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो काफ़ी सारे हमने प्लांट्स देखे, और अब एक तरफ और दिखा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ मेरा एक और छत की दूसरी तरफ ये लेंटाना के प्लांट्स हैं। लेंटाना के प्लांट्स ये देखिए आप, मैंने डब्बे में लगाए हुए हैं, प्लास्टिक के डब्बे के अंदर। और ये चूंकि सीड्स निकलते थे तो आप देखिए कि सीड्स ही के मैंने सब ग्रो किए हुए हैं। ये मदर प्लांट है, इसके सीड्स से मैंने ये सारे प्लांट जो हैं वो ग्रो किए हैं। सीड्स निकलते जा रहे हैं और मैं करके लगा देती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। आप देखिए कि ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये देखिए ये भी लगा हुआ है एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर, और इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देखा आपने। और यहाँ पर भी देखिए ये भी उसी का था, मैंने प्रूनिंग कर दी थी और अब इतनी अच्छी इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई है। ये देखिए ये जेट्रूपा का प्लांट है और इसके में पिंक रंग के फ्लावर्स खिलते हैं, बड़ा खूबसूरत प्लांट है। अभी देखिए, और साथ ही आप यहाँ पर देखिए कुछ कटिंग वटिंग्स लगाई हुई मैंने, और साथ ही आप ये देखिए ये प्लांट भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। तो सारे ही प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और आज बस ये होता है कि सीड जो मेरे नहीं निकले ना, उनका मुझे बड़ा ही दुख है। खैर हिम्मत तो नहीं हारनी है, अभी मैंने दोबारा से लगाए हुए हैं। अब देखिए सैलेड वगैरह के जो लाल रंग की जो सलाद होती है उसके प्लांट्स लगाए हुए हैं, अब देखें क्या होता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।